सबके मन को भा गए। हमको विकास जी ने इस शो में बुलाया, हम लखनऊ से बनारस चल के आ गए। शुक्रिया। थैंक यू। कि एक न्यूज़ एंकर होता है, उसको हायर किया जाता है कि आप हमारे यहाँ रिपोर्टिंग करिए, तो वो बहुत ही अंदर से सुस्त है, आलसी है, जो बहुत अपनी बात को आलस करके बोलता है कि आपको दिल करे कि जब वो पैदा भी होगा तो नर्स भी कहेगा अरे रहने दे, मुझे आराम करने दे पहले। तो ऐसा टाइप का हुआ। तो वो जब एंकर जब आया तो उसने सुनाई, अरे यार न्यूज़ वगैरह तो आप लोग देखते रहते हो, पेपर में आता है, और घर में ही तो हो, तो 10 मिनट रुक जाओ, सुना देता हूँ। हाँ, तो दिल्ली में भीषण हादसा हो गया। एक बस, स्कूल बस खाई में गिर गई, कोई नहीं बचा, सब के सब मारे गए। कल पेपर में आएगा, पढ़ लेना। अब टीवी बंद कर दो। और हाँ, ठंडी का बहुत टाइम है, कपड़े वपड़े पहन के रहो और छाता वाता लेके निकलना। ये हाँ, ठंडी के बाद बारिश भी आएगी ना, इसलिए छाता वाता लेके निकलना। अब बाकी जब चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। फिर यहीं पे न्यूज़ वाला यहाँ ख़त्म हो गया। फिर अक्सर क्या होता है कि हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, तो एक जब विदाई का टाइम होता है, खाना पीना खा के जाते हैं, तो लड़की की बाप कहता है विदाई के वक्त लड़के से, बेटा हमारी एक ही बेटी है, इतनी छोटी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी छोटी सी। हमने बोला मैं तो इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था। लड़की नहीं है ये, लड़की नहीं है, गाय है, गाय। तो मैंने सोचा सच में तो कहीं गाय नहीं ना है। मैंने अपने भाई को भेजा, जा चेक करके हाँ कहीं गाय तो नहीं है। अरे मुझे लगा गाय है ना, मैं बैल नहीं हूँ। मैंने कहा मैं इंसान हूँ। तो हाँ, फिर मेरा भाई गया रूम में, चेक किया, बोला कि नहीं गाय नहीं है, ये तो भाभी हैं, भाभी। तो फिर हमने बोला पीता हूँ तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूँ तो तबीयत खराब होती है, इसलिए एक दिन पीता हूँ, एक दिन नहीं पीता, ना तबीयत खराब होती है ना नीयत खराब होती है। इस दुनिया में भिखारी हर जगह हैं, हर जगह आपसे पैसे के लिए बोलते हैं, मांगते हैं। तो एक भिखारी थका हारा परेशान होकर मंदिर के पास गया, और वो मंदिर में के बाद जाके बैठ गया, और वो बोलने लगा कि मुझे प्रभु राम के नाम पे पैसे दे दो, प्रभु नाम के नाम पे मुझे भीख दे दो। किसी ने नहीं दिया। फिर वो थक हार के मस्जिद के बाद चला गया, बोला कि अल्लाह के नाम पे पैसा दे दो, किसी ने नहीं दिया। फिर उसके बाद वो थक हार के गुरुद्वारे पे चला गया, बोला गुरु नानक देव के नाम पे पैसा दे दो, किसी ने नहीं दिया। फिर वो थक हार के गिरजाघर के बाहर चला गया, बोला प्रभु यीशु के नाम पे पैसा दे दो, किसी ने नहीं दिया। वो थक हार के शराब के अड्डे पे चला गया। अब रात का टाइम था, थक हार के शराब के अड्डे पे चला गया, और जो शराब पी के जो भी व्यक्ति निकलता, क्योंकि शराब में पिया इंसान करोड़पति होता है, खुला उसके कटोरे में डाल देता। जब सुबह तक उठा तो नोटों से भरा हुआ कटोरा। उसने बोला अरे बाप रे, ऊपर वाला कहाँ रहता है और पते कहाँ कहाँ के डाल देता है। तो ये हाल है। फिर एक क्या हुआ कि एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे, उसमें 5 लोग थे, और वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गई। वो क्रैश हो गई तो उसमें कोई भी बचने की चांसेस नहीं थे। तो उसमें इमरजेंसी के लिए 4 पैराशूट थे, और उसमें जो सफ़र कर रहे लोग थे वो 5 थे। तो 5 लोगों में जो सबसे पहले था वो नेताजी थे, और उसके बाद उसमें डॉक्टर थे, तीसरा इंजीनियर थे, और चौथा पायलट था, और 5वां एक 10 साल का स्कूली बच्चा था। तो नेताजी ने सबसे पहले कहा मुझे देश संभालना है, अगर मुझे कुछ हो गया तो देश को कौन देखेगा, मुझे देश में रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है। सबसे पहले नेताजी ने एक पैराशूट लिया और वो वहाँ से कूद गए। फिर अब बचा 3 और लोग थे 4। तो उसके बाद दूसरे ने डॉक्टर ने बोला कि मुझे एक मरीज़ को देखने जाना है, अगर मैं नहीं गया तो मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो डॉक्टर एक पैराशूट लिए और वो भी कूद गए। अब बचा पैराशूट 2 और लोग थे 3।
तो फिर उसके बाद इंजीनियर ने बोला कि मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी नया इंजीनियरिंग सीख के किया हूँ और मेरा पूरा फ्यूचर है, और क्या कहते हैं, मुझे एक लोगों के घर जाके अपना इंजीनियरिंग का काम करना है, मेरा कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। एक पैराशूट वो भी लिया और वो भी छलांग मार दिया और वो भी चला गया। अब बचा पैराशूट सिर्फ एक, और 2 लोग बचे, एक पायलट और दूसरा एक बच्चा। तो पायलट ने उस बच्चे को देखा और उसको बहुत अफसोस हुआ, तरस आया। उसने बोला, बेटा मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली, लेकिन तू अभी बच्चा है, तू बड़ा होकर कुछ बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, कुछ एक्टर बन सकता है, तू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तू डॉक्टर बन सकता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी जी चुकी है। ये पैराशूट तू पकड़ के कूद जा और तू अपनी ज़िंदगी जी ले। तो बच्चा बोला, नहीं अंकल, पैराशूट 2 है और हम दोनों बचेंगे। तो उसने बोला, नहीं बेटा, पैराशूट सिर्फ 4 था, एक डॉक्टर ले गए, एक नेताजी ले गए और तीसरा इंजीनियर ले गए, अब एक आखिरी पैराशूट बचा है और हम 2 लोग हैं। तो बोला, नहीं अंकल, पैराशूट 2 है और हम दोनों अपन बचेंगे। वो बोले, वो कैसे? वो नेताजी जल्दी में मेरा स्कूल का बस्ता लेके सलाम मार गया। अब पैराशूट 2 है और अपन दोनों बचेंगे। फिर उसके बाद दोनों